हेलो छात्र, मैंने आप लोगों को कक्षा में दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा जो रचित आपका पाठ है, कहानी है दो बैलों की कथा। इसका मैंने आप लोगों को सारांश समझाया था कि किस प्रकार से झूरी के हीरा और मोती दो बैल होते हैं और वह किस तरह से जब संघर्ष आज़ादी हेतु संघर्ष करते हैं। इस कहानी में हीरा और मोती के माध्यम से किसानों का अपने जानवरों से कैसा प्रेम होता है, इसका इसमें वर्णन है। जब हीरा और मोती को झूरी का जो साला होता है गया लेकर जाता है, तब वह उससे आज़ाद होने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। वह वहाँ से लौट कर आता है। फिर जब दोबारा हीरा और मोती को गया लेकर जाता है तो वह उनको मोटे मोटे रस्सों में बांध देता है, जिसके कारण वह उससे भी जब भाग जाते हैं तो पहले वह सांड का दोनों मिलकर मुकाबला करते हैं। उसके बाद मटर के खेत में दोनों पकड़े जाते हैं, तब उनको काजी होश में डाल दिया जाता है और वहाँ पर उनकी जब नीलामी होती है और वह वहाँ पर भी अपने साथियों को बाड़े की जो दीवार होती है उसको गिराकर अपने कितने ही जानवरों को वहाँ से मुक्त कराते हैं। फिर जब उनकी नीलामी होती है तो दोनों बैलों को जब कसाई लेकर जाता है, तब वह अपना जाना पहचाना रास्ता देखते हैं और झूरी का जो थान होता है वहाँ पर क्या होते हैं, आकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने फिर दोनों उस कसाई को मार भगाते हैं और इस तरह से संघर्ष करके वह आज़ादी प्राप्त करते हैं। तो पूरी कहानी में आज़ादी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष यहाँ पर दिखाया गया। तो दो बैलों की कथा मैंने आपको समझाई। उसका पहला मैं आपको गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। पहला गद्यांश देखिए, जानवरों में से लेकर दिखाई ना देगी। यह आपको इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर करने हैं। पहला है, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यहाँ पर लेखक का तात्पर्य है कि ईश्वर द्वारा निर्मित जितने भी जानवर होते हैं उन जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन मानते हैं, क्योंकि और उसकी हम कल्पना बुद्धिहीन मनुष्य से करते हैं। जब हमें किसी मनुष्य को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना होता है तब हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन और उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी है। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि जो गधा होता है वह वास्तव में बेवकूफ़ है या उसका सीधापन है या वह बहुत अधिक सहनशील होता है। इसके कारण उसको गधे की जो है पदवी मिलती है। इसका निश्चय करना
मुश्किल है। गधे के बाद अन्य अन्य जानवरों से तुलना करते हुए कहता है, गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायासी सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पर कहती है कि जो अन्य जानवर होते हैं, जानवरों में गाय को बहुत सीधा मानते हैं, परंतु वह भी जब उसके पास जाता है तो वह भी जो है सींग मारती है। लेकिन तुरंत की जो ब्याई हुई गाय होती है, अगर उसके बच्चे को छेड़ा जाए तो वह शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्ते को बताते हुए कहता है, कुत्ता भी गरीब जानवर है, लेकिन उसे भी कभी गुस्सा आता है। किंतु गधे को कभी भी किसी ने गुस्सा कर गधे को कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई या घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। कहने का तात्पर्य है कि कुत्ता भी जो है जानवर, कुत्ता भी कभी क्रोधित होता है, लेकिन जो गधा होता है, गधे को कभी भी गुस्सा करते हुए ना तो देखा जाता है और ना ही सुना जाता है। उसको चाहे मारो, चाहे उसके आगे कैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की जो छाया दिखाई नहीं पड़ती। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते ही नहीं था। ऐसा ही नहीं, वह जो जानवर होता है ना तो कभी वह एक साधु सन्यासी के ही समान होता है, उसको कभी हंसी खुशी भी करते हुए दिखाई नहीं देता। उसके चेहरे पर स्थायी रूप से विषाद ही छाया रहता। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जैसे कि जो ऋषि और मुनि होते हैं, वह भी सुख हो या दुख हो हमेशा एक से ही बने रहते हैं। वैसे ही जो जानवर है, वह गधा होता है, उसके अंदर भी ऋषि मुनियों जैसे ही जो है गुण, ऋषि मुनियों जैसे ही गुण होते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद गुणों का ऐसा अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार से जो गधे के बारे में यह बताया गया है इस गद्यांश में, कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। उसकी बुद्धिहीनता का कारण उसका सीधापन है और क्रोध से रहित होना है। क्योंकि गधे को कोई कैसी भी घास खिलाए, उसको कभी भी क्रोधित होते हुए नहीं दिखाई देते। तो इस प्रकार से इस गद्यांश में
जानवरों में से लेकर क्या है असंतोष की छाया दिखाई ना देगी। यह गद्यांश मैंने आप लोग को समझाया है और इसी से संबंधित मैंने प्रश्नोत्तर आपको दिए हैं, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। पहला प्रश्न मैंने दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है जानवरों में गधा सबसे अधिक मूर्ख माना जाता है। जब हमें किसी को आदमी को बिल्कुल मूर्ख कहना चाहते हैं तब हम उसे जो है गधा कहते हैं। यह बात नहीं, यह इस बात का परिमाण है कि वह गधा अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध है। गधा सचमुच मूर्ख है या सीधेपन और अत्यधिक सहनशीलता के कारण हम उसे गधा कहते हैं, यह जानना कठिन है। गधे की तुलना में गाय भी क्रोधित होती है। गाय को भी गुस्सा आता है, लेकिन और वह क्रोध में आकर क्या करती हैं, सींग अपने सींग में मारती है। और बच्चा होने के बाद तो गाय शेरनी जैसी हो जाती है। वह बछड़े की रक्षा में हिंसक हो जाती है। कुत्ता भी सबसे सरल होता है, लेकिन कभी कुत्ते को भी क्रोध आ जाता है। लेकिन गधे को कभी किसी ने क्रोध करते हुए नहीं देखा। उसे कभी भी क्रोध नहीं आता। चाहे उसे कितना ही मारो, चाहे सड़ी गली कैसी भी घास खिलाओ, वह कभी भी नाराज नहीं होता। उसके चेहरे से कभी भी नाराजगी प्रकट नहीं होती। तो इसमें पहला प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। इसको मैं फिर से समझा रही हूँ। जानवरों में गधा सबसे अधिक मूर्ख माना जाता है। जब हम किसी को आदमी को मूर्ख कहना चाहते हैं तब हम उसे गधा कह देते हैं। पर यह इस बात का प्रमाण है कि गधा अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध है। गधा सचमुच मूर्ख है या अपने सीधेपन के ही कारण हम उसे गधा के कहते हैं, यह कहना कठिन है। गधे की तुलना में गाय भी क्रोधी होती है। वह भी सींग मारती है और वह अपने बछड़े की रक्षा में हिंसक हो जाती है। कुत्ता भी स्वभाव से सरल होता है, परंतु कभी कभी उसको भी गुस्सा आता है। लेकिन गधा कभी भी क्रोध नहीं करता। उसे चाहे मारो
चाहे उसे कितना ही मारो और उसे चाहे सड़ी सड़ी गली कैसी भी घास खिलाओ, वह कभी भी नाराज नहीं होता। उसके चेहरे से कभी भी नाराज़गी प्रकट नहीं होती। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का मैंने आंसर आप लोगों को समझा दिया। दूसरा प्रश्न है, हम किसी मनुष्य को गधा क्यों कहते हैं? हम किसी मनुष्य को गधा क्यों कहते हैं? जब हम किसी मनुष्य को बिल्कुल मूर्ख कहना चाहते हैं तब हम उसे गधा कहते हैं। यह है कि हम किसी मनुष्य को गधा क्यों कहते हैं? जब हम किसी मनुष्य को बिल्कुल मूर्ख कहना चाहते हैं तब हम उसे गधा कहते हैं। गधे को गधा कहने के क्या कारण होते हैं? गधे को गधा कहने के पीछे दो कारण होते हैं। गधे को गधा कहने के पीछे दो कारण होते हैं। पहला है उसका मूर्ख होना, दूसरा है उसका सीधा और सहनशील होना। क्योंकि गधे को गधा कहने के क्या कारण होते हैं? इसका आंसर है, गधे को गधा कहने के दो कारण होते हैं। पहला है मूर्ख होना, दूसरा कारण है सीधा और सहनशील होना। तीसरा प्रश्न है कि गधे की कौन सी विशेषता अन्य पशुओं से भिन्न है? यानी कि गधे की कौन सी विशेषता है जो कि अन्य पशुओं में नहीं होती? तो गधे की अधिक सहनशीलता, सरलता, संतोष वृत्ति, सुख और दुख को एक मानने की भावना उसे अन्य पशुओं से भिन्न करती है। अन्य जानवर गधे के समान सरल सीधे, क्रोध रहित और अत्यंत सहनशील नहीं होते। फिर है, गधे की कौन सी विशेषता अन्य पशुओं से भिन्न है? गधे की अत्यधिक सहनशीलता, सहजता, संतोष वृत्ति, सुख और दुख को एक मानने की भावना उसे अन्य पशुओं से भिन्न करती है। अन्य जानवर गधे के समान सरल, सीधे, क्रोध रहित और अत्यंत सहनशील नहीं होते। फिर है, परले दर्जे का बेवकूफ़ का क्या आशय है? परले दर्जे का बेवकूफ़ का क्या आशय है? परले दर्जे का बेवकूफ़ का आशय है बिल्कुल मूर्ख होना। परले दर्जे का बेवकूफ़ का आशय है बिल्कुल मूर्ख होना। छठा प्रश्न है, निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निरापद सहिष्णुता ऐसी सहनशीलता जिससे विरोधी को कोई खतरा ना हो, किसी को विपत्ति में ना डालने वाली सहनशीलता। निरापद सहिष्णुता का अर्थ है ऐसी सहनशीलता जिससे विरोधी को कोई खतरा ना हो या किसी को विपत्ति में ना डालने वाली सहनशीलता। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यह गद्यांश समझाया है। इस गद्यांश के आपको प्रश्नोत्तर करने हैं। वह प्रश्नोत्तर है, गद्यांश का जो है वह इसी प्रकार से है कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है।
जब हम किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन उसे कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया ना दिखाई देगी। तो इसका पहला प्रश्न मैंने दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। ये गद्यांश है। प्रस्तुत गद्यांश का आशय है कि जानवरों में गधा सबसे अधिक मूर्ख माना जाता है। जब हम किसी को आदमी को बिल्कुल मूर्ख कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि गधा अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध है या सचमुच मूर्ख है, या उसके सीधेपन और उसकी सहनशीलता के कारण उसे मूर्ख समझा जाता है, यह जानना कठिन है। गधे की तुलना में गाय क्रोधी होती है। वह क्रोध में आकर सींग मार देती है। बच्चा होने के बाद तो गाय शेरनी के समान हो जाती है। वह बछड़े की रक्षा में हिंसक हो जाती है। कुत्ता भी स्वभाव से सरल होता है, परंतु कभी उसे क्रोध आ जाता है, लेकिन गधा कभी क्रोध नहीं करता। ना किसी ने उसे गुस्सा करते देखा होगा। चाहे कितना ही मारो, चाहे सड़ी गली कैसी भी घास खिलाओ, वह कभी नाराज नहीं होता। उसके चेहरे पर कभी भी नाराज़गी प्रकट नहीं होती। तो यह इस गद्यांश का आशय है। दूसरा प्रश्न मैंने दिया है कि हम किसी मनुष्य को गधा क्यों कहते हैं। जब हम किसी मनुष्य को बिल्कुल मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। अगर हम किसी मनुष्य को बिल्कुल मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। गधे यानी कि हम किसी मनुष्य को गधा क्यों कहते हैं। जब हमें किसी मनुष्य को बिल्कुल मूर्ख कहना होता है तब हम उसे गधा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, गधे को गधा कहने के क्या कारण होते हैं। गधे को गधा कहने के दो कारण होते हैं। गधे को गधा कहने के पीछे दो कारण होते हैं। पहला है उसका मूर्ख होना। दूसरा है सीधा और सहनशील होना। गधे को गधा कहने के दो कारण होते हैं। गधे को एक तो उसका मूर्ख होना, दूसरा है उसका सीधा और सहनशील होना। गधे की कौन सी विशेषता अन्य पशुओं से भिन्न है। गधे की कौन सी विशेषता अन्य पशुओं से भिन्न है। गधे की अधिक
सहनशीलता, सहजता, संतोष वृत्ति, सुख दुख को एक मानने की भावना उसे अन्य पशुओं से भिन्न करती है। अन्य जानवर गधे के समान सरल, सीधे, क्रोध रहित और अत्यंत सहनशील नहीं होते। यानी कि गधे की जो विशेषता होती है वह विशेषता है कि वह अत्यंत सहनशील होता है, संतोष वृत्ति होता है, सुख दुख को एक मानने की भावना होती है जो उसे अन्य पशुओं से भिन्न करती है। अन्य जानवर गधे के समान सरल, सीधे, क्रोध रहित और अत्यंत सहनशील नहीं होते। तो यह जो विशेषताएं हैं कि सहनशीलता, सरलता, संतोष वृत्ति, यानी कि गधे को कितना ही मारो पीटो वह गुस्सा नहीं होता, सुख दुख को एक मानने की भावना, यह सब जो विशेषताएं उसे अन्य पशुओं से भिन्न करती हैं। फिर है परले दर्जे का बेवकूफ़ का आशय क्या है। परले दर्जे का बेवकूफ़, परले दर्जे का बेवकूफ़ का आशय है बिल्कुल मूर्ख। यानी कि फिर से बता रही हूँ, परले दर्जे का बेवकूफ़ का क्या आशय है। परले दर्जे का बेवकूफ़ का आशय है बिल्कुल मूर्ख। फिर प्रश्न है निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निरापद सहिष्णुता, सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता, ऐसी सहनशीलता जिससे विरोधी को कोई खतरा ना हो, किसी को विपत्ति में ना डालने वाली सहनशीलता। यानी कि ऐसी सहनशीलता जिससे किसी को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, ऐसी सहनशीलता जो कि किसी दूसरे को विपत्ति में ही ना डाले, ऐसी जो सहनशीलता होती है वह निरापद सहिष्णुता कहलाती है। तो इस गद्यांश में मैंने आपको गधे की तुलना किससे की जाती है या जानवर की जो विशेषताएं बताई जाती हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से जो है गधा एक साधु सन्यासी के ही समान होता है। जैसे कि आपके देखिए काव्यांश में आया है, गद्यांश में, कि सुख और बैसाख में एक आध बार कुलेर कर लेता हो, पर उसे कभी ना तो गधा कभी खुश होता है और ना ही कभी दुख होता है। वह हमेशा उसके चेहरे पर विषाद स्थायी रूप से, विषाद माने दुख, विषाद माने क्या होता है, दुख। हमेशा गधे के चेहरे पर विषाद, दुख हमेशा दिखाई पड़ता है। वह ऋषि मुनियों के गुण, जैसे कि ऋषि साधु सन्यासी लोग होते हैं, सुख और दुख में एक ही समान होते हैं, वैसे ही जो गधा होता है उसके चेहरे पर वह कभी भी खुश नहीं होता है ना दुख होता है, उसके चेहरे पर हमेशा एक ही भाव दिखाई पड़ता है। तो ये आपके निरापद सहिष्णुता का अर्थ ये होता है ऐसी सहनशीलता जो कि जिससे किसी विरोधी को खतरा ना हो, ऐसी सहनशीलता जो किसी दूसरे को विपत्ति में ना डालने वाली सहनशीलता। तो यह सहनशीलता केवल गधे में ही मानी जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को दो बैलों की कथा, इसका एक गद्यांश मैंने आप लोगों को जानवरों में, फिर से समझा रही हूँ कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है। जानवरों में गधा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम
किसी को आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता तो गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते ना सुना ना देखा। जैसा चाहे गरीब को मारो, चाहे कैसी खराब सड़ी हुई घास सामने में डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया दिखाई न देगी। तो इसके संबंधी मैंने आपको ये 5-6 प्रश्न दिए हैं जो आप लोगों को करने होंगे। इसी प्रकार से ये आपको आज की डेट में मैंने आपको बता दिया है कि कल 6 बजे कल मैं आपको दूंगी, तो उसके नेक्स्ट दिन तक आपको जो है प्रश्नोत्तर 6 बजे तक मुझे भेजने होंगे, तभी आपकी जो है प्रेजेंट लगेगी। धन्यवाद।